सज्जनों एवं बहनें, ऋग्वेद खंड 1 का 38 सूक्त मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया गौर से इसे सुने, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छा लगता हो। ऋषि कण्णव हैं एवं घोर हैं, देवता मरुत हैं और छंद गायत्री है। कद्वानुनम कदा प्रिय पिता पुत्रम न हस्तयो दधि ध्ववे बृकत बर्हिष। स्तुतियों को ग्रहण करने वाले हे मर्तों, तुम इन कुशासनों पर प्रतिष्ठित हो। पिता जैसे अपने पुत्र से स्नेह करता है, वैसे ही तुम कब हमसे स्नेह करोगे। क्व नूनम कदा व अर्था गंता दिवो न पृथिव्या क्व वो गावो न रणयंती। हे मर्तों, तुम कहाँ हो? किस प्रयोजन से स्वर्ग लोक में गमन करते हो? पृथ्वी पर विचरण क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे लिए गौएं नहीं रंभाती? क्व व सुम्ना नव्यांसी मरुता क्व सुविता कवो विश्वनी सौभगा। हे मर्तों, तुम्हारे नवीन रक्षा साधन, सुख और ऐश्वर्य के साधन तथा सौभाग्यप्रद साधन कहाँ है? तुम अपने सभी साधनों से इस यज्ञ में आगमन करो। यदा युवम कृष्णमातरो मर्तास स्यातन असुता वो अमृत स्यात। हे आकाश पुत्र मर्तों, मातृभूमि की सेवा करने वाले तुम निश्चय ही मरणशील हो, तो भी तुम्हारा स्तवन करने वाले अमर हो जाते हैं। मरुत जो जन्म लेते हैं वह मरते हैं। शास्त्रों में ऐसा कई जगह वर्णन आया है कि प्राणी जब अपना शरीर को छोड़ता है, अर्थात आत्मा चाहे जिस जीव का हो, तो वह मरुत में अर्थात हवा रूपी आंधियों में समाहित रहता है। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि तुम मातृभूमि की सेवा करने वाले तुम निश्चय ही मरणशील हो। यानी उनका वासात्मक भाव लगा रहता है, मरुत के रूप में रहते हैं, फिर भी मातृभूमि के प्रति प्रेम रहता है। माँ वो मृगो न धवसे जड़िता भूजोभ्य पथा यमस्य गादुप। जिस प्रकार मृग घास को असेवन योग्य नहीं समझता, उसी प्रकार तुम्हारा स्तवन करने वाला तुम्हें कभी अप्रिय न हो, जिससे उसे कभी यम मार्ग पर न जाना पड़े। मो पुनः परापरा निश्रितं दुर्जनावधीत पदिष्ट तृष्णयाश। पाप वृत्तियों को शक्ति कभी हमारा विनाश न कर पाए, अतृप्ति के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाए। यानी हमारे ऊपर में पाप वृत्ति न हो, मैं पापी न बनूं। सत्यम त्वषा अमवंतो धर्म शिशिता रुद्रेशा मीहम कृण्यवातम। रुद्र के शक्तिशाली और कांतियुक्त पुत्र मरुदगण मरुभूमि में भी वायु रहित वर्षा करते हैं। पहले मरुत का वर्णन हुआ, अब मरुदगण का वर्णन हो रहा है। मरुदगण जो हैं वह रुद्र के पुत्र हैं, यानी शंकर का जो एक रूप है, भगवान शंकर का रुद्र, उनका पुत्र मरुदगण हैं। वो शक्तिशाली हैं, कांतियुक्त हैं और मरुभूमि में भी वर्षा करते हैं, यानी रेगिस्तान में भी वर्षा करते हैं। वास्तेव विधुन्मिमाति वत्सम न माता शिशक्ति यदेशां वृष्टि सर्जी। मरुदगण जब जल वृष्टि करते हैं तो रंभाने वाली गौओं के समान बिजली कड़कती है। जिस प्रकार अपने बछड़ों का गौ पोषण करती है, उसी प्रकार बिजली सिंचन करती है। यानी वर्षा जब होती है और बिजली जो कड़कती है, वह जो है सृष्टि के लिए उपयुक्त है, वो सिंचन करती है। दिवाचित तम कृण्वन्ति पर्जन्योदवाहिन यते पृथ्वीं विउनदन्ति
जल युक्त मेघों द्वारा मरुदगण दिन में भी अंधकार व्याप्त कर देते हैं। उस समय वो जल वृष्टि द्वारा भूमि को तृप्त करते हैं। यानी जब चारों ओर घना बादल छा जाता है, दिन में भी सूर्य अदृश्य हो जाते हैं, तो मालूम पड़ता है जैसे रात हो गया। ये मरुदगण के प्रभाव के कारण होता है, ऐसा वेद कह रहा है। यह भी एक विज्ञान है। मरुतो विलूपणी भीष चित्रारोदस्वी तीरणु याते मखिद्रयामभि। हे मर्तु, अविच्छिन्न गति से शुभ नदियों की ओर गमन करने वाले बलिष्ठ बाहुओं से युक्त हो। स्त्रावंशन्तु निमयो रता अश्वास ईशाम सुसंस्कृता अभिसव। हे मर्तो, उत्तम धुरी और चंचल लगाम से युक्त तुम्हारे रथ में शक्तिशाली अश्व नियोजित हैं। अच्छा वदातना गिराजा राय ब्रह्मणस्पितम अग्निमित्रम न दर्शतम। ज्ञान का अधिपति दर्शनीय सखा रूप अग्नि को प्रशंसायुक्त वाणी द्वारा स्तुति करो। मिमिहि श्लोकमाशे पर्जन्यैव ततः गाय गायत्र मुक्त्यम। हे याचकों, अपने मुख द्वारा श्लोक उच्चारित कर मेघ के समान इसे विस्तारित करो और गायत्री छंद से रचे हुए सूत्रों को गान करो। वंदस्व मरुतम गण त्विषाम पनीषुमर्किणम अस्मे वृद्धा असन्य। वे मरुदगण हमारे समीप वास करें, मैं अत्यंत कांतिमान और स्तुत हैं, हम उनकी स्तुति करते हैं। वे मरुदगण हमारे समीप वास करें जो अत्यंत कांतिमान और स्तुत हैं, हम उनकी स्तुति करें। यानी मरुदगण का हम स्तुति करें, वो कांतिमान हैं और प्रकाशवान हैं, दिव्य हैं। ये ऋग्वेद हम सभी अध्ययन और मनन करने वाले लोगों को निर्देशित कर रहा है। इसके अनुसार हम लोग जो है मरुदगण को अभी उपासना करें। सनातन धर्मी प्रकृति पूजक होते हैं, चाहे आप इन्हें सनातन कह लें, हिंदू कह लें, वैदिक धर्म कर लें, सरना धर्म कह लें, बौद्ध धर्म कह लें, सिख धर्म कह लें, ये सभी जो हैं, और जो पाश्चात्य मजहब या रिलीजन है वह भी इसके अनुगामी हैं सनातन धर्म के। जब वेद को लोग पढ़ेंगे, इन रहस्यों को समझेंगे। धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।